नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान एक एक फोल्ड पे नज़र बनी हुई है और हम इंसान इतने मूर्ख बने पड़े हैं। मतलब उसमें कुदरत ने सारी चीज़ आईने की तरह बना मतलब दे रखा। कुरान ग्रंथों में जो अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया मतलब उसमें, और उसके बावजूद मतलब उसमें मतलब इन्होंने किस तरीके से बुरे हालात करे। हम अभी भी ये पीएम साहब से बोल रहे हैं, मोदी साहब से भी बोल रहे हैं, मोदी साहब पीएम साहब से बोल रहे हैं, गृह राज्य मंत्री अमित शाह से भी बोल रहे हैं। मतलब उसमें जो तुम जैसे किसान बिल लाए, ऐसे जो वक्फ बोर्ड का बिल लाए, जो मतलब नियम अनुसार मतलब जो कुदरत भगवान ने अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाए, अगर तुम मतलब उसमें क्यों मतलब तुम एक दूसरे की कितने दिन की ज़िंदगी क्यों मतलब कर रहे हो। अगर तुम मतलब इस तरीके से आग को पानी कह रहे हो, पानी को आग कह रहे हो, अगर तुम मतलब और धरती को आसमान कह रहे हो, आसमान को धरती कह रहे हो, पूरब को पश्चिम कह रहे हो, पश्चिम को पूरब कह रहे हो, तुम इस तरीके से बुरे हालात कर दिए तुम आग मतलब उसमें। क्योंकि अगर तुमने अभी भी मतलब उस तरीके से वो से तुम मुस्लिम देशों में जाते, कितने पैसे देता मुस्लिम देश, तुम्हारा अरबों खरबों चंदा देते हैं, और उसके बावजूद तुम मतलब उसमें ना तुम हिंदुओं को छोड़ रहे। महाकुंभ में कितनी तबाही मचाई, मतलब उसमें मणिपुर पूरा जला के राख कर दिया। उधर मतलब दिल्ली में पूरी गली के गली फूंक दी। नोट बगैर संसद तुमने नोटबंदी मतलब करी, और उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था सारी बर्बाद कर दी, और गोधरा कांड से कितने बुरे हालात कर दिए। अगर तुमने अभी भी सुबह का भूला, अगर शाम को वापिस आ जाता तो उसको भूला नहीं कहलाया जाता उसमें। अगर तुम अभी भी अपने मतलब हो ना, तो कुदरत भगवान तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा मतलब उसमें। या तो तुम मतलब समझ जाइए जो मतलब इधर उधर के जो कानून है मतलब उसमें, और ये राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट होनी चाहिए, यूनिट एडोपी से कनेक्ट होनी चाहिए। और राजनीति के लिए तुम इतने गिर जाते हो, कितने उदाहरण दे दे के मतलब उसमें मतलब हम मतलब कहानी सुना। जिस तरीके से मतलब एक श्रवण कुमार था, वह बहुत अच्छे विचार थे, उसके मम्मी पापा 80-90 साल के थे, वह अंधे भी थे। उन्होंने बोला बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है, तो श्रवण कुमार ने बोला मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा जरूर करवाऊंगा। उसमें 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाए, एक में पापा को बिठाए, और तीर्थ यात्रा करने मतलब उसमें निकल गया। जैसे वे आधी तीर्थ यात्रा कराने करके वापस आ रहे थे, तो जंगल में जिस तरीके से मतलब मम्मी पापा बोलते हैं बेटा हमें प्यास लगी है, तो श्रवण कुमार ने बोला मम्मी पापा आप बैठिए, मैं यहाँ पास में झील हूँ, पानी लेके आता हूँ। जब वह कलसा लेके पास में जैसे झील पानी लेने गया, तो वह जैसे पानी भर रहा था, गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी। तो उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी था। तो उसने मतलब पेड़ पौधे हिलते हुए देख कर, गुड़गुड़ की आवाज़ सुन के वह शिकार समझ के उन्होंने तीर मारा, और वो तीर मतलब श्रवण कुमार के सीने पर लग जाता है। हाय की आवाज़ आती है, तो मतलब उसमें राजा दशरथ साहब जब देखता है, तो उसमें उसके मतलब उसमें श्रवण कुमार के सीने पे तीर लगा हुआ था। और उसके तीर निकालने के बाद सब राजा दशरथ ने मतलब उसमें तीर निकाला, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी डेड बॉडी को जैसे बाहर लेकर आता, तो उसके मम्मी पापा बाहर बैठे मिलते हैं। उन्होंने बोला बेटा ले आया पानी, क्योंकि वे अंधे थे ना उसमें, वो श्रवण कुमार ही समझ रहा था। उन्होंने बोला राजा दशरथ ने मैं आपका मतलब मम्मी पापा मैं आपका मतलब बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। ऐसे मतलब उसमें मतलब मैंने शिकार समझ के मतलब तीर चलाए, तो श्रवण कुमार के सीने के लग गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने मतलब उसमें मतलब उसी टाइम मतलब श्रवण कुमार के मम्मी पापा ने मतलब बोला, गुस्से में आके बोला जैसे आपने हमारा बुढ़ापा का सहारा छीना, आपके साथ भी वैसे ही होगा। और उनकी मम्मी पापा की भी मतलब मृत्यु हो जाती है। तीनों की हाँ, तीनों की डेड बॉडी मतलब उसमें मतलब तीनों की डेड बॉडी को लेके मतलब उसमें मतलब राजा दशरथ अंतिम संस्कार कर देता। तो दूसरे दिन जब अपने दरबार में मतलब उसमें जैसे भी मतलब गए, तो दूसरे दिन रानी कैकेयी ने बोला कि मुझे मतलब वचन चाहिए। जब राजा दशरथ ने बोला आपके पास सब कुछ तो है, मतलब जब आप मतलब सब कुछ तो है, मतलब उसमें जब वचन मतलब उसमें मांगती हो तो मैं वचन देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या मांगती हो वचन। मतलब उन्होंने बोला मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए। उसमें उसमें मतलब राम जी और लक्ष्मण जी को मतलब उसमें 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो उसी टाइम बोखलाट में मतलब राजा दशरथ की मतलब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनका श्राप लगा हुआ था ना उनके मम्मी पापा का। तो किसी का मतलब श्राप नहीं लेना चाहिए। जो भी मतलब गरीबों का उसमें मतलब वह करता, वो कहीं का नहीं रहता। कुदरत यहाँ ही जीता मतलब दिखा देता, जैसे करनी वैसे बननी। इसी प्रकार के वो राजा जनक था, वो बहुत अच्छे सोच विचार थे। तो उसमें जैसे राजा जनक मतलब वहाँ का राजा था, तो उसके इलाके में एक मतलब जैसे किसान हल जोतता है, एक घड़ा से मतलब सीता मतलब उसमें सीता जी ने मतलब जन्म लिया जमीन के अंदर से। तो राजा जब उसमें गांव वालों ने सारा एकत्रित होकर मतलब उसमें राजा जनक के पास वो सीता जी को जैसे लेके गए बच्चे को, तो उन्होंने अपनाया राजा जनक ने, और बहुत
खुश होया और गांव वालों को बधाई दी और मतलब उसका नाम सीता जी रखा गया। जैसे भी मतलब वह बड़ी होती गई तो एक शिव जी का धनुष रखा था कोना में, वो जो कोई हिला भी नहीं सकता था। जब वो सीता जी जैसे मतलब बड़ी हुई, झाड़ू मार रही थी महल में, तो वह झाड़ू मारते समय सीता जी ने मतलब एक हाथ से वह धनुष दूसरे कोने में रख दिया। तो राजा जनक और उसके साथ ही जो बेटे, बड़ा आश्चर्य हो जो इस धनुष को कोई हिला नहीं सकता, हमारी बेटी ने ये धनुष एक हाथ से मतलब उसमें एक दूसरे कोने में रख दिया। इसी तरीके से हम इनके लिए वरवाला मरवाला मतलब देखेंगे, मतलब उसमें मतलब उसी के साथ शादी करेंगे जो इस धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा। तो सारा राजाओं को चिट्ठी भिजवा दी, राम जी और लक्ष्मण जी को पैगाम भिजवाया गया। उसके बाद में जब उसमें सारे एकत्रित हुए तो राजा पैगाम सुना दिया उसमें। जब सबने धनुष उठाना धनुष उठाना चालू किया तो किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। तो उसमें जब लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला, भैया जी आप दिखाइए मतलब उसमें करिश्मा। जब उसमें जैसे राम जी धनुष को उठाने जा रहे थे तो राजा जनक और उसके सारे जितने भी मित्र और सभी राजा ने बोला, बेटा आप तो बाली को जब इतने बड़े बड़े बलवानों पे ये धनुष नहीं उठाया तो आप कैसे उठा पाओगे। तो जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे कोविक दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाओ कुटारू, चहेत उड़ावन फूंक पारू, इया कुंबट बतिया को नाही, जे तरजई देख मर जाई। कभी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान मतलब होता। तो उसमें लक्ष्मण जी बोला, भैया जी बढ़िए आगे, और राम जी आगे बढ़े, धनुष को उठाया तोड़ और उसमें धनुष को तोड़ डाला। सभी ने राजाओं ने और राजा जनक जितने भी तारीफ और माता जी सीता जी के साथ मतलब उसमें राम जी की शादी की गई। तो कभी भी किसी आदमी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुदरत भगवान होता। किस तरीके से कैसी मतलब दुनिया एक चीज़ मतलब कुरान ग्रंथों में मतलब उसमें अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया, सारी संस्था बर्बाद, सारी प्राइवेट कर दी, 15-20 के हवाले कर दी। मतलब जिस तरीके से मतलब राहुल गांधी ने मतलब 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा पूरा देश के लिए, कितना जज्बात है। उसकी दादी पिताजी तक मतलब उसमें मतलब इस देश के लिए कुर्बान हो गए। उसके बावजूद मतलब उसमें फिर हम एक नहीं मान रहे। अगर तुम अभी भी तुम्हारी मतलब उसमें आँख नहीं खुली तो मतलब ये हम नहीं कि ये मतलब कुदरत भगवान मतलब तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जबकि मतलब मुस्लिम देश मतलब कितनी मतलब उसमें अरबों खरबों चंदा देते, फिर मतलब तुम राजनीति के लिए इतना गिर जाओगे मतलब उसमें। इसलिए मतलब सोच विचार के मतलब उसमें अगर तुमने ये करा है, हम नहीं, ये कुदरत भगवान बोल रहा है। कुदरत भगवान मतलब उसमें जो जैसे करेगा वैसे ही भरेगा। मतलब उसमें ना माने तो करके देखो, वरना मतलब भर कर देखो। जैसे बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, पर लागत आती कितनी दूर। इतना भी अहंकारी इंसान को नहीं बनना चाहिए। जैसे पेड़ खजूर का होता है, फल भी कितनी दूर लगता है और छाया भी कुछ नहीं होता। तो झुकना सीखो। जो पेड़ झुकता है ऑक्सीजन भी देता है, फल भी देता है, अनेक प्रकार की कितनी मतलब सुविधाएं देता है। तो हमें मतलब जब दो गुटों में जो ज्ञानमान किस चीज़ से प्राप्त होता है, जो मतलब झुकना सीखो मतलब उसमें। और उसके बाद में जब उसमें मतलब जब दो गुटों में झगड़ा होता है तो उसके बाद में जो समझदारी मतलब उसमें झुकता है। इसलिए मतलब जिसने मतलब इस टाइम मतलब अपना गुस्सा काबू कर लिया और अपनी इज्जत बचा ली, वह सबसे बड़ा मर्द आदमी है। इस ज़माने में इतने बुरे हालात हैं, ना संस्था मतलब सही, कोई भी तो सही नहीं है, कोई ना ऑफिसर सही। अगर हम मतलब उसमें जिस तरह अगर अम्बेडकर जी के जो कानून अगर उसमें कानून से नहीं चले तो चाहे ऑफिसर हो चाहे नेता हो, कोई भी हो मतलब बर्बाद होकर रह जाएगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। कुदरत भगवान मतलब किसी से भी मच्छर से भी काम ले सकता है। जिस तरीके से काबा को अबाबिलों ने काम लिया, जैसे अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बेसाबिल फील अलम यजल कैदम फी तदीन वारसला तोयरन अबाबिल तरमीम बीजारतिम मिन सिज्जिलिम फजालम कास्मिम माकूल। तो ये सूरत मतलब जब काबा में अबाबिलों से मतलब उसमें काबा की मतलब उसमें हिफाजत करी। इसलिए हमें मतलब सबको अपने सोच विचार के मतलब उसमें हमें एक न एक दिन मरना। कितने दिन की ज़िंदगी है मतलब उसमें, जिस तरीके से मतलब उसमें मतलब ये ऐसी ज़िंदगी है मतलब उसमें जब हज़ार साल की मतलब जैसे पहले दादा आदम और महादेव जी मतलब हिंदू भाइयों में महादेव जी बोलते हैं और मतलब मुस्लिम में दादा आदम बोलते हैं। तो उस टाइम हज़ार साल की उम्र होती थी मतलब उसमें। जब एक मतलब उसमें एक औरत अपने मतलब लेके गई उस टाइम 2 से साल का वो बच्चा था। तो वह हकीम या कोई मतलब पंडित के पास लेने गए, उसमें उसको कही कि मेरा बच्चा कोई इसको देखो, ये मतलब उसमें इसकी तबीयत ख़राब है। जब उसमें हकीम या पंडित जी ने या मौलाना ने ये बोला, अगर जो आप ये 2 से साल के बच्चे बोल रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा 60-70 साल मतलब उसमें उम्र होगी
50, 60, 70 साल उम्र होगी, उसमें लोग मकान भी बनाएंगे। राजा इतना भ्रष्ट हो जाएगा और एक दूसरे का इतना भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा और इतने बुरे हालात हो जाएंगे। वह ज़माना अब इस टाइम आया पड़ा है। अगर हम सही ढंग से अगर अपने उसमें देश को अगर कानून से संस्थाओं से अम्बेडकर जी के जो कानून बनाए उसके तरीके से नहीं चला तो देखते जाओ ये हम नहीं, ये बर्बाद हो जाएगा, ये देश कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी को उसमें समझदारी से अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हर इंसान को अपने बच्चों को उठना चाहिए और हम सबसे किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, जब ये राजयोग संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी तो सबसे बड़ा देश है। बच्चा खुशहाल हो जाएगा। बस ये रोज़ाना हम स्पीच देते हैं, समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार। एक पेड़ से